हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। कल हम सरल आवर्त गति पढ़ी थी, जिसमें हमने इसमें डेफिनेशन पढ़ ली थी तथा इसका डेफिनेशन में से एक दो या तीन सूत्र भी स्थापित किए थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे सरल आवर्त गति का आयाम। मान लीजिए ये कोई बिंदु है और ये डिस्टेंस होगी ए। अगर हम इस साइड लें तो ये ए डैश तक हो गई। बिंदु ओ से किसी वह न्यूनतम दूरी उसकी आयाम कहलाती है। बिंदु पी ले लो तो इसकी एस एच एम के अंतर्गत गतिमान किसी कण की विराम्य अवस्था से केंद्र की वह न्यूनतम दूरी एस एच एम का आयाम कहलाती है। इसमें हमने सरल आवर्त गति का आवर्तकाल पढ़ लिया था, टी बराबर है 2π/न्यू। मैं लिख देता हूँ, आवर्तकाल बराबर है इसकी आवृत्ति हमने कल नहीं पढ़ी थी। इसकी आवृत्ति होती है इकाई समय में पूर्ण दोलन करने की संख्याओं की गति की आवृत्ति कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। n बराबर है 1/t और t का मान हमारे पास है तो इसका उल्टा करके लिख दो, √ν/2π। आज हम इसमें करेंगे सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण। सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण, मैं कोई ये वर्त ले लेता हूँ। ये वर्त हो गया और ये वर्त का व्यास। ये बिंदु मैं ओ मान लेता हूँ और ये हमारा कण किसी टाइम टी पे है और यह गति कर रहा है। इसको मैं ए व बी मान लेता हूँ, ए व बी। यह वर्त की त्रिज्या हो गई ए। मैं अब इसमें यहाँ से अगर लंब डालूं, इस पे लंब डाल दिया, ये एम हो गया। तो इसमें ये हम कोण मान सकते हैं थीटा। अगर ये अचर वेग से होता है तो d(θ/dt ओमेगा होता है। और इसमें यह वर्त होने के कारण इसमें अरीय त्वरण उत्पन्न होता है। अरीय त्वरण r(r(θ²। अगर यहाँ से हम बात करें r(θ) का मान 0 होगा, क्योंकि r का मान हमारे पास a है। तो हम इसको लिख सकते हैं a ω²। तो हमारे पास ये त्वरण होगा। और इसकी बात करें तो ये होगा ω² cos थीटा। OM की दिशा में, ये हमारे पास OM की दिशा में हो जाएगा cos थीटा। अगर मैं अब इस पर्टिकुलर इतने की बात करूं तो ये हमारे पास होता है O, इसको M मान लेता हूं। ये हमारी त्रिज्या हो गई A, ये थीटा कोण। अगर ये cos थीटा होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं m/a बराबर cos थीटा। अगर OM को इस साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा a cos थीटा। यही मान हम इसमें OM की दिशा में रख देंगे तो ये हो जाएगा ω² OM। और OM हमारा क्या है? OM वह न्यूनतम दूरी है जिसमें कण हमारा गति कर रहा है। अगर यह कण इस साइड और चलेगा तो इसमें ये दूरी घटती जाएगी। x बराबर है ω² x। इसको लिख सकते हैं कि x हमारे पास दूरी है और माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह केंद्र की तरफ हो रहा है। जैसे जैसे यह p ऊपर की ओर आएगा तो इसकी दूरी न्यूनतम और हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके एकदम सीध में आ जाएगा तो इसकी दूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि यह जब केंद्र के पास आएगा तो इसकी दूरी घटती जाएगी तथा केंद्र से दूर जाएगा तो इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। हमने इसका यह ज्यामितीय निरूपण पढ़ लिया है। जरूरी नहीं है कि हर बार पेपर में सवाल आए, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, कभी कभी आपको ऐसे दे दीजिए इसको प्रूव करो। चलो हम इसमें एक आधी डेफिनेशन और वो लिखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे।
इसमें हमें ये दे रखा है कि एक बिंदु एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति करता है जहाँ इसकी स्थितियाँ दो दे रखी है u व v, और इसमें हमें यह भी दे रखा है कि इसका त्वरण अल्फा व बीटा होगा। इसमें अब हमें सिद्ध यह करना है कि इसका आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट यू स्क्र माइनस वी स्क्र बटा बीटा स्क्र माइनस गामा स्क्र, यह हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम दो स्थितियां मान के चलेंगे कि x तथा y इसकी दो दूरी है। हम इसमें यह मान के चलते हैं कि केंद्र से दो स्थितियां इसकी, दूरी x1 व x2 है। कल हमने एक सूत्र किया था वी स्क्वायर बराबर न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो इसको हम लिखते हैं यू, ये यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर बराबर न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं वी स्क्वायर बराबर न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। यहाँ अल्फा व बीटा की भी हम स्थितियाँ लेके चलते हैं। इसका त्वरण बताया गया है हमें अल्फा बराबर न्यू एक्स 1 तथा बीटा बराबर न्यू एक्स 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यह हमारी समीकरण 1 है तथा इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 हो गया, वह समीकरण नंबर 4। अब हम यदि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है न्यू एक्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स 2 स्क्वायर, इसमें ए से ए कट जाएगा। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2, 3 व 4 से करते हैं। समीकरण 3 में से 4 घटाने पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर न्यू एक्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स 1 स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 4 5 मान लेते हैं, 4 पहले मान लिया था इसको, यह समीकरण नंबर 5 हो गई, यह हमारी समीकरण नंबर 6 लेके चलते हैं। अगर आप अब यदि समीकरण नंबर 5 व समीकरण 6 में भाग दे देंगे, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पे तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बट्टा वी स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। इसको हम एक नया u मान लेते हैं माइनस न्यू, तो ये हो जाएगा u बराबर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बट्टा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये हमारा आवर्तकाल आ गया। आवर्तकाल बराबर 2 पाई बट्टा न्यू। अब इसमें हम न्यू का मान रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 2 पाई बटा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बट्टा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यू माइनस वी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इसमें भाग में था। अब इसी प्रकार हम समीकरण 3 तथा 4 में प्रयोग से 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें कंडीशन सेकंड प्रूफ करने के लिए, कंडीशन बी हमें दी गई थी, इसको प्रूफ करने के लिए हम समीकरण जो पीछे निकाली थी समीकरण 1 व समीकरण 2, न्यू स्क्वायर बराबर है न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स 1 स्क्वायर, ये मान था इसमें। अगर हम और समीकरण ये एक थी, समीकरण नंबर 2 वी स्क्वायर बराबर है न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2। समीकरण 3 हम लेके चले थे अल्फा बराबर न्यू एक्स 1 तथा बीटा बराबर न्यू एक्स 2। यहाँ से हम एक्स 1 तथा एक्स 2 के मान निकाल लेते हैं, एक्स बटा न्यू बटा अल्फा, ये एक्स 2 का मान हो जाएगा न्यू बटा बीटा। यह मान हम अब समीकरण 1 व 2 में रखते हैं। एक्स 1 व एक्स 2 के ये समीकरण हम 5 मान लेते हैं, और ये मान समीकरण 1 में रखने पे यू स्क्वायर बराबर
न्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स वन का मान है अल्फा स्क्वेयर बटा न्यू स्क्वेयर हो जाएगा। इसी प्रकार वी में रख देते हैं, वी बराबर है न्यू ए स्क्वेयर है माइनस बीटा स्क्वेयर बट्टा न्यू स्क्वेयर। अब इसको अंदर गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा न्यू ए स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर बट्टा न्यू स्क्वेयर। इसी प्रकार इसमें गुणा कर दिया जाए न्यू ए स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर बट्टा न्यू। अब हम इसमें बीटा स्क्वेयर न्यू अल्फा इसको समीकरण 5 7 मान लेते हैं, 6 व 7 है। इसमें से समीकरण 6 में से 7 घटाने पे इसमें से घटा लो आप, 6 माइनस 7 बीटा स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर वी स्क्वेयर बराबर है न्यू ए स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर बटा न्यू माइनस न्यू ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर बटा न्यू। इसको और सोल्व करने पे यह हो जाएगा न्यू ए स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर बराबर है 1 बटा न्यू बीटा स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर वी स्क्वेयर बटा बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर, या यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर डॉट बीटा स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर वी स्क्वेयर बट्टा बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर। इसको और सोल्व करने पे ए बराबर है अंडर रूट ले लेते हैं इसका ए स्क्वेयर, ए कर लेते हैं, इसका स्क्वेयर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर वी स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर। जो हमारी कंडीशन बी सेटिस्फाई हो गई, इसमें हमें यही सिद्ध करना था। जब हमने सवाल शुरुआत किया था कि एक बिंदु सरल आवर्त गति का है जिसकी दो स्थितियां u व v, इसका त्वरण अल्फा और बीटा, जो इसमें हम 3 कंडीशन लेके चले थे जिसमें से 2 हमने प्रूव कर ली है तथा लास्ट कंडीशन सी बची, हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें हमारे पास समीकरण 1 2 3 4 बनी थी पीछे जिसको हमने देखा था। अब वापिस हम उसी समीकरण को यूज में लेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर है न्यू x1 प्लस x2, जिसमें हमारे पास समीकरण थी 3 व 4 अल्फा बराबर न्यू x1 तथा बीटा बराबर है न्यू x2। इसमें हमने न्यू को कॉमन ले लिया तथा x व समीकरण अल्फा व बीटा को जोड़ दिया है। इसमें समीकरण हमारे पास एक और भी थी, समीकरण 5 व समीकरण नंबर 10। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये हमारे पास स्थिति प्रूफ हो जाएगी। यह हमारी समीकरण नंबर 10 है। अगर हम इसमें समीकरण 5 में समीकरण 10 का भाग देने पे तो यह हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा। इसको और सोल्व कर लेते हैं, न्यू बराबर है x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर। समीकरण 3 से 4 से हमने अल्फा व बीटा का मान निकाला था, वहां पे क्या था वो नाम मान यहीं पे रखना है। अल्फा का मान था न्यू x1 प्लस न्यू x2। इसमें हम न्यू कॉमन ले लेते हैं, न्यू x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर तथा न्यू x1 प्लस x2। न्यू से न्यू कट जाएगा, एक स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कट जाएगी तो ये आ जाएगा बराबर है x1 माइनस x2।
जो हमारे पास यह स्थिति प्रूव करती है कि इनके मध्य की दूरी है। हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि दो स्थितियों के मध्य की दूरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा, जिसमें हमने इसने 3 कंडीशन दी हुआ, तीनों की तीनों आज हमने सॉल्व कर लिया। इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।